अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक, खुश-बाश और मज़े में होंगे। मॉर्निंग वॉक की ही अपनी ही बात होती है। मॉर्निंग वॉक में सुबह-सुबह आप खूबसूरत खिले हुए फूलों को देखना, सब्ज़ पत्तों पर चलना, चिड़ियों का चहचहाना और हर चीज़ बिल्कुल फ़्रेश लगती है और बहुत मज़ा आता है। मैं काफ़ी अरसे से मॉर्निंग वॉक की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन अपने माइंड को मॉर्निंग वॉक के लिए रेडी करने में मुझे बहुत टाइम लगा। रात को प्लान करके सोती हूँ कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी, लेकिन सुबह नमाज के बाद फिर अजीब सी सुस्ती हो जाती है और दिल करता है थोड़ा फिर से सो जाऊँ। तो मेरी मॉर्निंग वॉक रह ही जाती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल पिछले 1 हफ़्ते से मैं मॉर्निंग वॉक पे आ रही हूँ और मैं बहुत रिलैक्स और अपने आप को बहुत एक्टिव फ़ील करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह-सुबह सूरज को निकलते हुए देखना और सुबह-सुबह घास पर जो ओस पड़ी हुई होती है उसको देखना, उसको फ़ील करना बहुत अच्छा लगता है। एक फ्रेशनेस सी आ जाती है मॉर्निंग वॉक के बाद। घर आने के बाद सबसे पहले मैं अपना बेड बना लेती हूँ और अपने कमरे में जितनी भी छोटी-मोटी बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, साइड टेबल पे जो रात को पानी का ग्लास और ये वो कुछ खाने-पीने की चीज़ें रख लेते हैं। साथ में ड्रेसिंग टेबल, सोफ़े पे जो कुछ पड़ा होता है जानेमाज़ ये वो सारा कुछ मैं क्लीन कर लेती हूँ, सारा सब कुछ अपनी-अपनी जगह पे रख लेती हूँ। आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सो गए थे। छुट्टियाँ तो नहीं, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो फिर आज उनकी छुट्टी थी और कल पेपर है, तो इसलिए वो फ़जर पढ़ के फिर सो गए। मैंने अपने कमरे में कुछ ज़रूरी क्लीनिंग की और उसके बाद मैं आ गई हूँ जी किचन की तरफ। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं बनाती हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि सुबह-सुबह मैं नहा पी लेती हूँ। ये है जी 1 ग्लास नीम गर्म पानी और इसमें 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर, 1 टेबलस्पून इसमें हनी और 1 लेमन इसमें मैं स्क्वीज़ करती हूँ और उसके बाद मैं इसको अपनी विंडो में या टेरेस में जाके पीती हूँ और इसको एन्जॉय करती हूँ मौसम के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी ड्रिंक है। इसके बाद मैं नाश्ता बनाते-बनाते टीवी पर सूरह रहमान की तिलावत लगा लेती हूँ, साथ ही तिलावत भी सुनती हूँ और नाश्ता भी बनाती हूँ। इतने में ही तिलावत की आवाज़ से बच्चे भी जाग जाते हैं, तब तक नाश्ता बनता है तो बच्चे भी फ्रेश होके खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद जनाब बच्चों के लिए मैंने कपड़े निकाले और बच्चों को नहलाने भेजा कि जाके नहा के फ़्रेश हो जाएँ और उसके बाद आके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि कल है बच्चों का पेपर। बच्चों की अब क्लासें माशाल्लाह से बड़ी हो गई हैं, तो मेरी काफ़ी हद तक टेंशन मेरी
रिलैक्सेशन हो गई है क्योंकि बच्चे अब खुद से पढ़ लेते हैं। हसान है तो उसे मुझे बहुत टाइम देना पड़ता है, उसे पढ़ाना पड़ता है। बाकी ईमान और मोहम्मद अपनी उनको ट्यूटर भी पढ़ा लेता है और वो ख़ुद भी पढ़ लेते हैं। तो उनकी तरफ से मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ और हसान को बिठा के और उसके साथ बैठ के मुझे टाइम देना होता है। इसके अलावा आज मेरा प्लान था कि आज जो है मैं अपने किचन की डीपली क्लीनिंग मंथली क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि आज जो है यकम थी और यकम को कोशिश होती है कि मैं घर के सारे काम किचन वगैरह क्लीन करके रख लिया करूँ, ताकि नई ग्रॉसरी आए तो उसके लिए किचन क्लीन हो। ये मैं दूध ट्राई कर रही थी, ये हैक जो अक्सर यूट्यूब पे दिखाते हैं कि इस तरह दूध की पतीली पे आप कुछ रख दें तो दूध गिरता नहीं है। तो ये हैक मैंने ट्राई किया, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ क्योंकि दूध गिरने लग गया, तो बल्कि थोड़ा सा गिरा भी और फिर उसको मैंने फ़ौरन से ही चूल्हा बंद किया। बहरहाल बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने बिठा दिया और साथ ही मैं आके अपने कामों में लग गई, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज यकम था और यकम से पहले ही जब किचन की क्लीनिंग हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि घर में कौन सी चीज़ ख़त्म हो चुकी है, कौन कौन सी चीज़ें ये एक्सपायर होने वाली हैं। तो इनको मैं आगे करके रख देती हूँ ताकि ये यूज़ हों। जो यूज़ में नहीं आ रही या भूली हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको सामने रख देते हैं कि वो यूज़ हों। और जो ख़त्म है साथ साथ मैं लिस्ट बना रही हूँ, ग्रॉसरी लिस्ट, और स्टिकी नोट्स कैबिनेट पे लगा देती हूँ। तो जो जो चीज़ ख़त्म होती है तो मैं साथ साथ वैसे ही लिखती रहती हूँ, क्योंकि ये जो ग्रॉसरी लिस्ट है ये एक दिन में नहीं बनने वाली। इसको बनाने के लिए काफ़ी दिन लग जाते हैं और फिर अक्सर ऐसा होता है कि आप ग्रॉसरी करके आते हैं तो उसके बाद आपको बहुत सी चीज़ें याद आती हैं कि मैंने तो ये भी नहीं लिया और वो भी नहीं लिया। इसलिए मैं काफ़ी सारी, आप देख रहे होंगे कि मेरी काफ़ी सारी इधर नोट लगे हुए हैं, स्टिकी नोट्स। और ये ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि ये हर जिस जिस स्टोर से हम लोग सामान लेके आते हैं, हर स्टोर का मैंने एक अलग से ही वो लिस्ट लगाई हुई है कि इस स्टोर की ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई है और इस स्टोर की ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई है। इसके अलावा एक डेली की लिस्ट लगी हुई है जो डेली मंगवाने की चीज़ें होती हैं, मसलन ब्रेड और दूध और इस तरह की चीज़ें, अंडे वगैरह होते हैं या कुछ और कोई छोटी मोटी चीज़ जो डेली या दूसरे तीसरे दिन आती है या वीकली आती है, उसे मैं अलग से ही बना के रख लेती हूँ, अलग से लिख लेती हूँ, ताकि मिक्स ना हो लिस्ट आपस में और मुझे पता हो कि मैंने आज क्या मंगवाना है और महीने बाद क्या मंगवाना है और 15 दिन बाद मैंने क्या मंगवाना है। इसके अलावा मैंने सारे जितने भी अपने मसाला जार हैं वो भी चेक कर लिए, और सारी दालें और चावल, सारा चीज़ें सब कुछ चेक कर लिया कि कौन सी चीज़ कितनी रहती है और कितनी और मंगवानी है। तो ये सारी क्लीनिंग के साथ साथ ये चीज़ें भी मैं चेक कर लेती हूँ। इसके अलावा मेरा फ्रिज क्लीन करने का भी प्लान था, लेकिन आज तो वो नहीं हो सका क्योंकि किचन में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है और फिर बच्चों के लिए इसके बाद खाना वाना बनाना और इन सारी चीज़ों में काफ़ी सारा टाइम लग गया। और फिर दोपहर को तकरीबन 2:30-3 बजे मैं लाज़मी थोड़ा-सा सोती हूँ, रेस्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह की उठी हुई होती हूँ और रेस्ट ना करें तो भी नहीं होता। खुद ब खुद आँखें बंद होना शुरू हो जाती हैं जब नींद का टाइम पूरा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लाज़मी सो जाऊँ थोड़ी-सी, और किचन क्लीन किया और इसके बाद मैंने बच्चों को खाना वाना खिलाया और थोड़ा-सा मैं जाके मैंने रेस्ट किया और थोड़ा सो गई। थोड़ा-सा सोने के बाद जब मेरी आँख खुली तो अचानक से मैंने देखा कि बाहर इतना अंधेरा सा क्यों फ़ील हो रहा है। जब मैंने टाइम देखा तो 4 बज रहे थे असर के, लेकिन बाहर बहुत गहरे बादल और बहुत तेज़ तूफ़ान, और मौसम को उन्होंने इतना इस तरह अंधेरा किया हुआ था ना कि लग रहा था जैसे शाम का टाइम हो। बहरहाल मुझे बहुत फ़िक्र हुई क्योंकि बच्चे गए हुए थे मदरसा पढ़ने, हसन और मोहम्मद दोनों मस्जिद में थे, और मुझे बहुत फ़िक्र हो गई कि उनके आने का टाइम भी था, 4 बजे वो दोनों आते हैं और मौसम भी कुछ ऐसा ही था।
तो मुझे उनकी फ़िक्र हुई। बहरहाल मैं उठी, जल्दी गई, असर की नमाज़ अदा की और इतने में बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँच आए। मुझे बहुत फ़िक्र हो गई थी, लेकिन बहुत तूफ़ान और अंधेरे के बाद आखिर बारिश हुई और बारिश ने मौसम को काफ़ी हद तक ठंडा कर दिया। पिछले कुछ दिनों पहले भी बारिशें हुई थी तो मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन फिर धूप निकली तो कुछ कदरे बेहतर हो गया था और अब फिर से बारिश ने मौसम को एकदम से ठंडा कर दिया है। और जनाब, ठंड का मौसम हो और कॉफ़ी ना पी जाए, ये तो हो नहीं सकता। बहरहाल मेरा कॉफ़ी का बहुत दिल किया, मैंने अपने लिए जल्दी से 1 कप कॉफ़ी बनाई और गरम-गरम कॉफ़ी को अपने विंडो में बैठ के बारिश के साथ एंजॉय किया। तो जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।